हम सब इस अर्थ पर जीते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऊपर क्या है? सिर्फ स्काई नहीं, एक इनविजिबल शील्ड, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करती है स्पेस के डेंजरस एनवायरनमेंट से। इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर एक सिंपल लेयर नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जिसमें हर लेयर का अपना रोल है, अपनी स्टोरी है। और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ एक लिविंग प्लैनेट है। एटमॉस्फेयर एक ही लेयर नहीं है, ये 5 मेजर लेयर्स में डिवाइडेड है। जैसे एक बिल्डिंग के फ्लोर्स होते हैं, वैसे ही एटमॉस्फेयर के भी डिफरेंट लेवल्स है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, जिसमें आयनोस्फियर इंक्लूडेड है, और लास्ट में आता है एक्सोस्फियर, अनलिमिटेड। हर लेयर का टेम्परेचर, हाइट और फंक्शन अलग है, और ये लेयर्स मिलकर कंट्रोल करते हैं वेदर, क्लाइमेट और लाइफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले लेयर से, ट्रोपोस्फियर। वेलकम टू द ट्रोपोस्फियर। ये है हमारी दुनिया का ग्राउंड लेवल। यही होता है रेन, स्टॉर्म्स, विंड्स, क्लाउड्स। सिंपल वर्ड्स में जो भी वेदर आप देखते हो सब यही होता है। इसकी हाइट अप्रॉक्स 8 to 18 किलोमीटर होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाता है। यही लेयर डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारी डेली लाइफ को। हमारा अगला लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ सब कुछ काम है, स्टेबल है, शांत, इसलिए एयरप्लेन्स यही फ्लाई करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओजोन लेयर। ये लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल यूवी रेज से। और यही एक ट्विस्ट है, यहाँ टेम्परेचर ऊपर जाते जाते बढ़ता है। क्यों? बिकॉज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन। अब आते हैं एक डेंजरस जोन में, मेसोस्फियर। ये एटमॉस्फेयर का कोल्डेस्ट लेयर है। टेम्परेचर इतना लो होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ होता है एक अमेजिंग इवेंट। जब मेटियोर्स अर्थ की तरफ आते हैं तो यही जलकर खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है मेसोस्फियर इज आवर स्पेस शील्ड। अब हम एंटर करते हैं आयनोस्फियर में। ये एक इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड लेयर है। यहाँ गैसेस आयोनाइज्ड होते हैं, और इसी वजह से पॉसिबल होता है रेडियो कम्युनिकेशन, सिग्नल ट्रांसमिशन, और सबसे ब्यूटीफुल सीन, ऑरोरा लाइट्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स। ये लेयर अर्थ को कनेक्ट करती है कम्युनिकेशन और स्पेस के बीच। फाइनली लास्ट लेयर, एक्सोस्फियर। यहाँ एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और स्पेस शुरू हो जाता है। यहाँ मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं कि कोलिजन ऑलमोस्ट नहीं होता। सैटेलाइट्स यही ऑर्बिट करती है। ये लेयर एक ब्रिज है अर्थ और आउटर स्पेस के बीच। अब सवाल आता है, एटमॉस्फेयर बना किससे है? ये सिर्फ हवा नहीं है, ये गैसेस का मिक्सचर है। डिफरेंट गैसेस मिलकर बनाती है ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, और हर गैस का अपना रोल है। एटमॉस्फेयर सिर्फ हवा नहीं है, ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये प्रोटेक्ट करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, और अर्थ को हैबिटेबल बनाता है। लेकिन आज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब सिग्नल्स है। अब डिसीजन हमारे हाथ में है, क्या हम इस प्रोटेक्टिव शील्ड को बचाएंगे या इसे डिस्ट्रॉय होने देंगे? बिकॉज नो एटमॉस्फेयर, नो लाइफ।